हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं क्या वो आपसे दूर जाने के बाद बदले हैं या नहीं। ठीक है, यानी कि उनकी जो एनर्जी है, यानी कि उनका जो नेचर है उसमें कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है, ये हम देखने वाले हैं। उनकी कुछ फीलिंग्स हैं तो उसमें कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है, ये हम देखने वाले हैं। ये हम चेक करेंगे आज के अपनी इस रीडिंग में। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ठीक, ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग का मतलब बहुत सारे लोगों की एनर्जीज को लेकर के मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखता है, इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है। चाहे आप मुझसे कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। मैं आपको कुंडली रीडिंग का रिव्यू दिखा दे रही हूँ। रिव्यू यहाँ पे आप लोग देखो, रिव्यू आपके सामने है। कुंडली रीडिंग कितनी अच्छी मैं करती हूँ, कितनी बुरी मैं करती हूँ, आपको इस जो है पूरा इसमें जो है लिखा है मेरे क्लाइंट ने। तो थैंक यू। आप अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फिर से आपको। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। क्या वो दूर जाके बदले हैं कुछ या नहीं। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। द हैंगमैन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी काफ़ी स्टक दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, पहले अगर आपके बारे में उतना ज़्यादा सोचते नहीं थे तो अब इन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया है। पहले ये अगर सेल्फिश थे तो ये पर्सन ने अब आपके बारे में सोचना या आपके साथ फ्यूचर बनाना, फ्यूचर को विजुअलाइज करना इस पर्सन ने स्टार्ट कर दिया है। फ्यूचर इनका कैसा रहेगा अगर आपके साथ जाते हैं, अगर आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू होता है तो ये फ्यूचर किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं आपके साथ, ये पर्सन ये जो है थिंकिंग रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इनके अंदर ये बदलाव आया है कि ये पर्सन अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। पहले नहीं देखते थे तो अब जो है ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर अपना देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। इनके अंदर क्या बदलाव आया है। 3 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड है मेरे पास द मून की एनर्जी। ओके, तो इनके अंदर क्या बदलाव आया है मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो इनके अंदर बदलाव ये आया है कि अगर आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े या किसी भी प्रकार के ऐसे आर्गुमेंट्स हुए थे, उसको पहले ये पर्सन अपने ईगो में रहकर, अपने एटीट्यूड में रह करके ये पर्सन को लगता था कि मैं शुरुआत नहीं करूँगा। इनको लगता था कि मैं ही बलवान हूँ, मैं ही जो कहूँगा उसे करना चाहिए, मैं ही जो कहूँ वो करे, मैं ही जो हूँ सो हूँ। ठीक है, इस पर्सन ने ऐसा सोचा, ऐसा किया आपके साथ और कभी भी आपसे माफ़ी नहीं मांगी। ठीक है, कभी भी आपसे माफ़ी नहीं मांगी।
मुझे अब नज़र आ रहा है कि ये पर्सन का अब दिमाग खुल गया है, यानी कि अब जो है ये पर्सन पूरी तरीके से पुरानी चीज़ों को भुलाकर, पुरानी चीज़ें भुला करके, पुरानी जो भी चीज़ें थी वो सब भुला करके ये पर्सन एक नई शुरुआत करने की एनर्जी में है। ठीक है, ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। और ये पर्सन की एनर्जी ये भी बता रही है, जैसे कि ये जो पर्सन है आपके 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके पर्सन अब आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आप क्या हो और आप कितने अच्छे पर्सन हो, आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, आपकी खूबसूरती को ये पर्सन कैसे नहीं पहचान पाए। ये पर्सन के अंदर ये बदलाव आया है कि अब जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनको एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। पॉजिटिव वाइब मतलब यही कि आप जैसा इंसान किस्मत वालों को मिलता है। किस्मत से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी किस्मत में नहीं होती हैं और अचानक से हमें मिल जाती हैं। तो ये पर्सन अपने आप को किस्मत वाला समझ रहे हैं, किस्मत वाला, क्योंकि आप जब से इनकी लाइफ में आए हो, इनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच बहुत सारी जो है एनर्जी यहाँ पे एक मैच करती हुई दिखाई दे रही है। यह ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन के बिहेवियर ने आपका दिल तोड़ दिया, आप खुद से इमोशनली वीक हो गए, खुद से मतलब आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया, ज़्यादा डिस्टेंस आ गया। इमोशनली मेंटली स्ट्रेस में आप रहने लगे और वही है कि आपके साथ वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, यानी कि आपको भी फील होने लगा कि यार ये सारी चीज़ें बेकार हैं, ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में तो बेकार ही हैं। ठीक, और आपने क्या किया, आपने ये किया कि इस पर्सन को छोड़ दिया, आपने अपनी होप खो दी और इस पर्सन से आपने मुंह मोड़ लिया। कहीं ना कहीं आपने मुंह पूरे तरीके से मोड़ लिया और उसके बाद ये पर्सन को धीरे धीरे करके रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गया, है ना, रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गया। और अब जो है ये पर्सन के अंदर चेंज आया है, मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन के अंदर चेंज आया है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचने लगे हैं, अब आपने आप को बदलने लगे हैं, अब आपके लिए अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, हर तरीके से इनके अंदर अब बदलाव आने लगा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अपने फीलिंग्स या अपने इमोशंस को जिस तरीके से ये पर्सन डील करते हैं, ये पर्सन को मैं कहूँगी कि देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल अपनी भावनाओं से लड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इनके अंदर बदलाव आया है, बहुत बेहतरीन बदलाव आया है कि अब आपके बारे में इमोशनली ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, है ना, इनमें अब आ चुकी है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके पर्सन अब इमोशनली आपसे कनेक्ट होने लगे हैं और इमोशनली कनेक्ट होकर के आपके बारे में एक जो आप इनको कई टाइम से, बहुत टाइम से समझाने की कोशिश कर रहे थे, अब ये पर्सन को खुद ब खुद समझ में आने लगा है कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या इनके इस करने से, ऐसा करने से इनको खुद को सेटिस्फैक्शन मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये पर्सन खुद सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी चले गए थे, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी चले गए थे या अभी भी थर्ड पार्टी में हैं। ये पर्सन मैरिड पर्सन दिखाई दे रहे हैं, मैरिड हो सकते हैं ये पर्सन आपके, जिनके साथ आप डील कर रहे हो। तो आपके जो पार्टनर हैं अपने उस मैरिड लाइफ से या अपने उस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से ये पर्सन खुश नहीं है। ये पर्सन खुश नहीं है क्योंकि उनके साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पा रही है या उनके साथ वो तालमेल बैठाना इनके लिए वो आसान नहीं है।
काफ़ी मुश्किल भरा है और कहीं ना कहीं ये मुश्किल भरा जो वक्त है आपके पार्टनर को परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं ये जो मुश्किल वाला वक्त है आपके पार्टनर को और टेंशन में डाल रहा है। तो ये पर्सन अब अपने अंदर ये बदलाव ला रहे हैं कि मुझे यहाँ से कटना होगा, यानी कि थर्ड पार्टी या आपको, दोनों में से किसी को चूज़ करना होगा, क्योंकि ये पर्सन आपकी बातों को और थर्ड पार्टी की बातों को जो है, दोनों की बातों को सोच रहे हैं और दोनों को गहराई से सोच रहे हैं और ये पर्सन डिसीजन भी निकाल रहे हैं कि इनको कौन सपोर्ट करता है या इनके लिए क्या बेटर है, आप या फिर ये थर्ड पार्टी। क्योंकि दोनों में से किसी एक को चूज़ करना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होगा और आपके पार्टनर के लिए तो ये मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल है। मुझे यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं अपने आप में, अपने रिलेशनशिप में। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने अंदर जो हुए बदलाव हैं, ठीक है, अपने अंदर तो इन्होंने बदलाव कर लिए हैं, बट ये पर्सन कब तक आएंगे। ठीक, चलिए प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, ये पर्सन कब तक आएंगे, इनके जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर कब तक आएंगे उनकी लाइफ में। एट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, द हर्मिट, पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में देखो तकलीफ़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, दर्द काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच यहाँ पे मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुश्किलें इस तरीके से बढ़ी हैं जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बताना कुछ चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ और जा रहा है। ठीक, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ब्लॉकेजेस होने की वजह से, प्रॉब्लम होने की वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है, आपके पार्टनर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे ये दिख रहा है कि आपकी याद भी बहुत आने वाली है। इस पर्सन को बहुत याद आएगी। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपको मैसेज, कॉल, किसी न किसी तरीके से कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन की एनर्जी एकदम से आपको कॉल, मैसेज करने वाली है, क्योंकि ये पर्सन का अंदर से जो है ना दिल उछलेगा और इनका मन बार बार जो है आपकी तरफ आएगा। ये अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये अपने मन को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपकी तरफ इनका मन भागता चला आएगा। ठीक, आपके तरफ इनका मन भागेगा और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ दिख रहा है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि आपके पार्टनर आपके तरफ है ना बहुत ही जल्दी आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं। ये प्रपोजल देना चाहेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना प्रपोजल दिल से देना चाहते हैं। इनका ये नहीं है कि अब टाइम पास करना है। ये पर्सन ने कहीं ना कहीं मन अपना बना लिया है कि इनको लाइफ में क्या करना है, आपके साथ क्या नहीं करना है, क्योंकि डिसीज़न इनका है, सिचुएशन इनकी है और चेंज आप दोनों को करना है। तो यहाँ पे वही है कि आप दोनों को एक दूसरे की फीलिंग को समझना होगा आपके पार्टनर के अनुसार से, और आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि आप जो है इनको माफ़ कर दो। इन्होंने जो किया है, थर्ड पार्टी को लाया बीच में और आपको धोखा दिया, ये इनकी गलती थी जिसका इनको बहुत ज़्यादा दुख है और इसी दुख की वजह से ये पर्सन रोते भी हैं। ठीक है, ये पर्सन रोते भी हैं, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस वाली फीलिंग में दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ये पर्सन 2 डेज़ में
या 2 वीक्स में या 2 मंथ में आपको ये प्रपोज़ल देने वाले हैं। आपके सामने कुछ ना कुछ प्रपोज़ल रखेंगे, जैसे कि आपके सामने मतलब जैसे कि आपके सामने आना, आपको प्रपोज़ल देना, एक तो ये हो गया। साथ ही साथ ये भी हो गया कि हाँ अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा, एक बार मुझे मौका दे दो। ठीक, ये पर्सन भी यहाँ पे ऑफर करने वाले हैं आपको। ठीक है, मुझे ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर अच्छा खासा बदलाव आया है, जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। इस पर्सन ने अपने आप को बदला है, अपने ईगो को कम किया है, अपना एटीट्यूड को कम किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और वो भी आपके लिए, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको एक मौका देना चाहिए इस पर्सन को। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है, काफ़ी दर्द है, काफ़ी इमोशनल वीकनेस हो गई है। अब जो है इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो सपोर्ट जो है आप इनको दोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आप लोग मुझसे अगर जो है ये अगर आप फेस रोलर भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि ये जो फेस रोलर है ये आपका जो फेस पे रिंकल्स, पिंपल्स, है ना, फेस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, ये मसाजर के रूप में काम आता है। मैं इसको ऐसे दिखाती तो नहीं हूँ, बट अभी जो है मैंने यहाँ पे बस रखा हुआ था टेबल पे, तो मुझे याद आ गया, सो मैंने सोचा कि दिखा दूँ। इससे फेस मसाज होता है, इससे आप फाउंडेशन या कोई क्रीम सीरम लगाना चाहते हो लगा सकते हो, और वो डबल इफ़ेक्ट देता है आपको। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ये रोज़ क्वार्ट्ज का है। अगर आप लेना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। स्किन प्रॉब्लम के लिए है ये। ठीक है, तो जिनको भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके ऑर्डर के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब क्या बात करते हैं, अब बात करेंगे हम इस वीडियो में, जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे रेडी है पहले से। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज मैं बताने वाली हूँ इस ट्री के बारे में। ये है गोमती चक्र एंड रुद्राक्ष ट्री। ठीक है, ये ट्री आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही प्यारा सा ये ट्री है, जिसको आप यूज़ करेंगे, जिसको आप रखेंगे। ठीक, मैं आपको इसको एनर्जाइज करके दूंगी। इसके क्या बेनिफिट है वो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। सो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं गोमती चक्र के बारे में। गोमती चक्र क्या है? ये गोमती चक्र, ये देखिए, ये भी है एक गोमती चक्र का ट्री। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ गोमती ही चक्र हैं। देख रहे हो कितना प्यारा सा है ये पीस। तो ये जो आप देख रहे हो ना गोमती चक्र पे ये गोल गोल निशान बने हुए, ये नेचुरल है। ठीक है, ये नेचुरल आते हैं। ये गोमती चक्र समुद्र मंथन में निकला था। आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये गोमती चक्र कहाँ से आया है। इस गोमती चक्र का जो ट्री है ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। किस में बेनिफिशियल होता है? अगर आप ये ट्री अपने ऑफिस में, अपने घर में रखते हैं, अपने स्टडी टेबल पे रखते हैं, या फिर आप जो है कहीं भी आप इसको रखना चाहते हैं, अपने घर में किसी शुभ स्थान पे रखिए। इसका बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो, गोमती चक्र जो है ये सुदर्शन चक्र या भगवान कृष्ण के जैसा दिखता है। जैसे कि चक्र जो होता है ना, उन लोग के हाथ में होता है ना, वो चक्र घूमता रहता है, तो वही चक्र जो है ना, वही चक्र का ये दिखा रहा है। ठीक है, इस पे जो गोल गोल बना हुआ है। ठीक, तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? जिनके पास गोमती चक्र का ये पेड़ होता है, ठीक है, जिनके पास ये गोमती चक्र का वृक्ष होता है, उन्हें अक्षय धन, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ये गोमती चक्र का बेनिफिट है। गोमती चक्र को बच्चों का रक्षा करने वाला भी माना जाता है। जैसे बच्चों को नज़र लगती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा लोग होता है ना कि हाँ पसंद करते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा नज़र भी लग जाती है। तो आप इसको जो है ना, इसको अपने घर में रख सकते हैं। सुख शांति के लिए रखिए, आप अपने दुकान में रखिए,
भवनों में रखिए, मतलब कि घरों में रखिए, ठीक है। ये सुख समृद्धि लाने वाला है, एक लंबे जीवन को भी जो है ये आपके तरफ अट्रैक्ट करता है। आपके सुखी परिवार के लिए ये बहुत अच्छा है। ये जो गोमती चक्र का वृक्ष है, ये जितने भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, ठीक है, ये दोनों के बेनिफिट मैं बता रही हूँ, दोनों के बेनिफिट। ये आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर क्रिएट करता है, ठीक है। आपके अंदर आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, आपको बुरे कामों से बचाता है, बुरे प्रभावों से बचाता है, रोग दोष को दूर करता है, ठीक है। और जीवन में ये आपको सुरक्षा ही प्रदान करता है, इससे आप बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। ये आपके घर के वास्तु दोष को सही करता है, और ये जो है आपके कह सकते हैं कि बिजनेस, जॉब, करियर, इसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। देखो, जो लोग बिजनेस करते हैं उसे अपने टेबल पे इसको या इसको ज़रूर रखना चाहिए। देखो, जितना ज़्यादा गोमती चक्र होता है उसके उतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो आप इनको रख सकते हो, ठीक है। बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए यूज़ कीजिए, मन की शांति के लिए यूज़ कीजिए, बेहतर भविष्य के लिए यूज़ कीजिए। आपका जो है मैं कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ चाहते हो, तो आप इस गोमती चक्र को यूज़ ज़रूर कीजिए। ये आपके पूजा की शक्ति को और बढ़ाता है। आप पूजा पाठ करते हो लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, तो आप इस गोमती चक्र का यूज़ कीजिए, आपको लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर लीजिए, ये सौभाग्य का प्रतीक है। ये गोमती चक्र का वृक्ष जो है बहुत ही अच्छा होता है, अपने घर में रखना, अपने ऑफिस में रखना, है ना। ये हर चीज़ को बैलेंस करता है। अगर आपको पता हो तो ये जो गोमती चक्र है, ये गोमती चक्र का जो ब्रेसलेट है, ये श्री अमिताभ बच्चन जी पहनते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो देखना कि उन्होंने भी पहना था जब उन्हें एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी, तब उन्होंने ये गोमती चक्र का यूज़ किया था, और इसी गोमती चक्र ने उनको सही किया। देखो, डॉक्टर ने भी सही किया, नो डाउट, बट एक क्रिस्टल का एक अलग प्रभाव होता है। तो आपको अगर लेना है ये, तो आप ज़रूर लीजिए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए रीडिंग की बात करते हैं।